आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के मारेडुपल्ली के घने जंगलों में मंगलवार सुबह ग्राउंड कमांडो और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाई में 6 माओवादी मार गिराए गए, जिनमें केंद्रीय कमेटी सदस्य और देश का सबसे खूंखार व वंचित नक्सली माडवी इडमा भी शामिल बताया जा रहा है। इडमा की पत्नी राजे भी मुठभेड़ में मारी गई है। इडमा पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम रखा था और वह निम्न बड़े आमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। ताड़मेटला हमला 74 जवान शहीद, बुरकापाल हमला 25 जवान शहीद, जीरम घाटी का कांड, कांग्रेस नेताओं की हत्या। मुठभेड़ के बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा की सीमा पर सर्च और कम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दी गई। स्थानीय स्तर पर इडमा की मौत की पुष्टि हो रही है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी अभी तक आधिकारिक बयान नहीं जारी कर। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर इलाका में अल्लूरी सीताराम जिला में आंध्र प्रदेश पुलिस एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से एक ऐसा बड़ा नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा। माडवी हिडमा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में या बस्तर इलाके में, संपूर्ण जो भारतवर्ष में CPM माओवादी संगठन के एक आतंक की चेहरा के रूप में उसका पहचान है। और साथ साथ उनकी जो वाइफ है राज्य के डेड बॉडी और 4 अन्य माओवादी कैडर के डेड बॉडी, कुल 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। AK-47 अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। आज की ये घटनाक्रम नक्सलवादी अभियान में काफ़ी एक निर्णायक घटनाक्रम के रूप में हम इसको देख सकता है। और अन्य माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। Few cadres, including the leaders, are planning to shift to Andhra Pradesh due to continuous pressure in Chhattisgarh. So we are keeping a continuous watch on that. In continuation to that, in last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hidma. He is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife Raje, her body has been recovered along with आज मीडिया और अन्य माध्यमों से सूचना मिली है कि हिडमा जो CC मेंबर है और राजे जो उसकी पत्नी है जो DVC मेंबर थी, वो आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लंबे दशक से ये PLJ बटालियन नंबर 1 जो सबसे मिलिट्री हार्ड विंग था, उनके इंचार्ज रहे हैं। और ये लोगों ने काफ़ी ग्रामीणों की हत्या हो या फिर जवानों की शहादत हो, कई सारे घटनाओं में शामिल थे। और इनके न्यूट्रलाइज होने से या फिर इनके संगठन से बाहर होने से जो यहाँ की जो आम जनता है उनको एक राहत की सांस मिली है। और जो यहाँ जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ से जो अछूता रहा है ये पूरा क्षेत्र, अब उसमें भी गति मिलेगा। मेरी सबसे यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके सभी मुख्य धारा में आ जाएं, सरेंडर कर लें, नहीं तो आने वाले दिनों में जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस गति से चल रहे हैं, उसमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, अल्लूरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं, उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिडमा इसका भी नाम। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये
नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कन्फर्मेशन होना शेष, अभी कन्फर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है।